स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने बात की रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, और हम लोगों ने देखा कि उसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स भी एमिट हो रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर जब डिसइंटीग्रेशन होती है या वो जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तरह बिहेव करते हैं तो उनके अंदर जो पार्टिकल्स की एमिशन होती है वो किस तरह होती है, कि आया अल्फा एमिशन और बीटा एमिशन या गामा एमिशन किस तरह अकर होगी। वेन एवर एन एटम डिसइंटीग्रेट्स बाय अल्फा एमिशन, अगर हम लोग किसी भी एटम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर डिसइंटीग्रेशन अकर हो रही है, यानी कि वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो रिड्यूस कर जाता है बाय 2, और जो उसका मास नंबर है वो कम हो जाता है 4 यूनिट से, तो जो इंटीग्रेशन रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होगा, जो न्यूक्लियाइड है हमारे पास स्टूडेंट्स वो चेंज हो जाएगा आफ्टर गिविंग अल्फा एमिशंस ऐसे पार्टिकल में जिसका जो हमारे पास स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, चेंज होगा। जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर के अंदर जो रिडक्शन आएगी स्टूडेंट्स वो 2 यूनिट्स की होगी, और मास नंबर में जो रिडक्शन आएगी वो 4 यूनिट्स की होगी। इसको हम लोग कहेंगे डॉटर एलिमेंट या डॉटर न्यूक्लियस। इसके साथ साथ जैसे ही डिसइंटीग्रेशन अकर होती है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारे पास क्या एमिशन होती है, किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की, जिसको हम लोग हीलियम भी कह सकते हैं, और इसके साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी एमिट होती है। सो ये तरीका है हमारे पास अल्फा एमिशन का, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो डिसइंटीग्रेशन एलिमेंट है वो जब डॉटर न्यूक्लियस में चेंज होगा स्टूडेंट्स, स्प्लिट होके टूट के, तो वहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर रिड्यूस होगा 2 यूनिट से, और मास नंबर कम होगा, रिड्यूस होगा 4 यूनिट से। फर्दर अगर हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग अल्फा डिके की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे यूरेनियम की। अल्फा डिके के लिए यूरेनियम हमारे पास क्या होता है, 92 टू 38। ये हमारे पास यूरेनियम का एक आइसोटोप है। अगर हम लोग देखते हैं कि इस एलिमेंट के अंदर क्या निकल रहा है स्टूडेंट्स, अल्फा एमिशन हो रही है या अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थोरियम में, प्लस अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें से रिलीज्ड होगी। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स बीटा एमिशन की, तो बीटा एमिशन के प्रोसेस में क्या होता है, बीटा एमिशन इन्वॉल्व नो चार्ज इन मास नंबर, यानी कि हम लोग देखते हैं कि बीटा एमिशन के प्रोसेस के अंदर कि जो चेंज है हमारे पास किसके अंदर, मास के अंदर, वो बिल्कुल भी अकर नहीं होता। इट डज हाउ एवर चेंज द एटॉमिक नंबर। हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल्स में देखा था कि मास नंबर भी चेंज हुआ, एटॉमिक नंबर भी चेंज हुआ, लेकिन बीटा एमिशन की बारी में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो मास नंबर है वो सेम रहता है, लेकिन जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो या तो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द पार्टिकल एमिटेड, किस पे डिपेंड कर रहा है बीटा एमिशन, पॉजिटिव या नेगेटिव, किसके ऊपर होगा, कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो बीटा पार्टिकल्स नेगेटिव होंगे, और जब हमारे पास पॉजिट्रॉन एमिट होगा स्टूडेंट्स तो बीटा पार्टिकल्स क्या होंगे, पॉजिटिव। इसको हम लोग जनरल एग्जांपल से ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियाइड होता है वो जब पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियस में चेंज होता है स्टूडेंट्स, तो उसका जो मास नंबर है वो सेम रहेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो अगर पॉजिटिवली ग्रेटर होता है या बढ़ता है तो हमारे पास जो बीटा एमिशन होती है, बीटा पार्टिकल्स होती हैं हमारे पास, वो भी एमिट होंगे, और उसके साथ साथ एंटी न्यूट्रिनोज भी एमिट होंगे, और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी Q1 भी एमिट होगी। ये है हमारे पास डिसइंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट बाय मींस ऑफ बीटा एमिशन। स्टूडेंट्स बीटा एमिशन के लिए, बीटा डिके के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे डिके ऑफ थोरियम की। डिके ऑफ थोरियम में क्या होता है कि जैसे जैसे थोरियम जो है डिके होगा स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला एलिमेंट हमें मिलेगा वो क्या होगा, प्रोटेक्टेनियम, जिसको हम लोग लिखते हैं 91Pa234, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो मास नंबर है वो चेंज नहीं हुआ, बट जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज होगा, प्लस -1 बीटा प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस Q1 कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो थोरियम क्रिएट हो रहा था स्टूडेंट्स, उसका जो एटॉमिक मास है उसके अंदर क्या चेंज आई, +1 की, तो इस वजह से जो बीटा एमिशन होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव, और साथ हमारे पास एंटी न्यूट्रिनोज और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जीज भी एमिट होंगी। ये है हमारे पास डिसइंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट इन मीन्स ऑफ बीटा एमिशन।
फर्दर अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स गैमा एमिशन की, तो गैमा एमिशन जो है हमारे पास वो किस फॉर्म में होती है, फोटोन की फॉर्म में। सिंस गैमा रेज आर मैसलेस फोटॉन्स, गैमा रेज मैसलेस फोटॉन्स होती हैं और उनकी एमिशन की वजह से ना ही एटॉमिक मास में चेंज आएगा ना ही एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा जो पेरेंट न्यूक्लियोटाइड है उसके। लेकिन जो गैमा डिके होगा स्टूडेंट्स, उसके प्रोसेस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो जब डिसइंटीग्रेट होता है तो गैमा रेज एमिट होती हैं और गैमा रेज एमिट होने के साथ साथ हमारे पास क्या होगा, ना ही एटॉमिक मास चेंज होगा ना ही हमारे पास एटॉमिक नंबर चेंज होगा। क्यों होगा हमारे पास ऐसे? क्योंकि जो गैमा रेज हैं वो मैसलेस फोटॉन्स की फॉर्म में एमिट होती हैं। स्टूडेंट्स गैमा रेज में मोस्टली क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास गैमा रेज एमिट होना शुरू होती हैं तो जो न्यूक्लियोटाइड हैं स्टूडेंट्स वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इस एक्साइटेड स्टेट को देखते हुए स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ नहीं आता तब हमारे पास क्या होता है, गैमा रेज एमिट होती हैं। स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं हम लोग गैमा एमिशन की। गैमा एमिशन को मद्देनजर रखते हुए जो अल्फा और बीटा एमिशंस होती हैं उनमें जो डॉटर एलिमेंट होता है वहां पर वो जो डॉटर एलिमेंट है वो एक्साइटेड स्टेट पर ही रह जाता है। अगर हम लोग बात करें गैमा रेज की तो गैमा रेज के लिए क्या होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक्साइटेड स्टेट से वापस स्टेबल होते हुए ग्राउंड स्टेट में आ जाता है तो वहां पर क्या एमिट होंगी, एक या एक से ज्यादा गैमा रेज। अल्फा और बीटा एमिशन के अंदर एक्साइटेड स्टेट में ही न्यूक्लियोटाइड्स रह जाते हैं, बट जो हमारे पास गैमा रेज हैं वो ग्राउंड स्टेट पर आते हुए क्या करती हैं, गैमा एमिशन। गैमा रेज हमारे पास मैसलेस फोटॉन है, इस वजह से उनकी एमिशन के अंदर जो चेंज है वो एटॉमिक मास में या एटॉमिक नंबर में बिल्कुल भी नहीं होता। स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को देखते हुए जो हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड है जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्साइटेड स्टेट को। अगर सिंपली हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं कि अल्फा और बीटा एमिशन की वजह से जो न्यूक्लियोटाइड एक्साइटेड स्टेट में जाता है गैमा रेज उस एक्साइटेड स्टेट को ओवरकम करते हुए जो न्यूक्लियोटाइड है उसको ग्राउंड लेवल तक ले आती हैं और इनकी वजह से क्या होता है, गैमा एमिट होती हैं। सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि कैसे अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन और गैमा एमिशन अकर होती है जब हमारे पास जो एलिमेंट है वो डिसइंटीग्रेट होता है। थैंक यू।